नमस्कार दोस्तों आपने कभी किसी बहुत मोटिवेटेड आदमी को अनसक्सेसफुल होते हुए देखा है? आपने कभी देखा है कि कोई आदमी हमेशा जो जोश में रहता था और वो आज अनसक्सेसफुल हो गया हो? दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों मोटिवेशन का एक बहुत बेहतरीन नज़ारा आपने अभी कुछ दिन पहले देखा जब हमारे एक जवान ने अपने MiG-21 से F-16 दुश्मन के F-16 फाइटर प्लेन को गिरा दिया। दोस्तों ये अपने आप में एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा उदाहरण है कि मोटिवेशन से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। जिसे इम्पॉसिबल लोग मानते हैं लगभग, वो भी मोटिवेशन के सहारे संभव है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप भी अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रख सकते हैं और सफलता की जो आपका रास्ता है उस पर बहुत तेजी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और उस मोटिवेशन को लेकिन हम कंसिस्टेंटली कैरी नहीं कर पाते हैं। वो मोटिवेशन कुछ टाइम बाद डाउन हो जाता है और हम फिर पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस मोटिवेशन को हमेशा रखना है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मोटिवेशन के बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। हो सकता है एक दो चीज़ आपने पहले सुनी हो, लेकिन 3 से 4 मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी कि कैसे आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हो और हमेशा अपने आप को भागता हुआ रख सकते हो अपनी सफलता के रास्ते पे, और कैसे आप बहुत तेजी से अपनी सफलता की तरफ बढ़ सकते हो हमेशा मोटिवेटेड रहकर। दोस्तों मोटिवेटेड रहने के लिए हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। सबसे पहला हमारी बॉडी और दूसरा माइंड। अगर हमारे बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे और दोनों ही परफेक्ट कंडीशन में नहीं होंगे तो हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें अपने माइंड को भी अच्छा रखना है और अपनी बॉडी को भी अच्छा रखना है। माइंड की बात बाद में करते हैं क्योंकि माइंड पे ज़्यादा काम करना है और बॉडी की बात पहले कर लेते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रॉपर डाइट की, यानी जिससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। डाइट में हमें फालतू की चीज़ें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, हमें दालें और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए और हमें पानी गर्म ही पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत होती है। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लीजिए या किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, कहीं पे भी आपको ठंडा पानी जहर के समान बताया जाएगा। कोई नहीं कहेगा आपको कि आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नींद। हमें हमारी प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसमें आप प्रॉपरली सो भी पाएँ, प्रॉपरली रेस्ट दे पाएँ और प्रॉपरली काम कर पाएँ। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। हो सके तो दोनों टाइम एक्सरसाइज करिए, नहीं तो एक टाइम ज़रूर एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के लिए कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको इतना करना है, आपको उतना करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। यानी अगर आप कंफर्टेबली अगर आधा घंटा कर सकते हैं तो आप उसको 35 मिनट्स कोशिश करिए, या 35 मिनट्स कर सकते हैं तो 45 मिनट कोशिश करिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आप योगा सबसे बढ़िया है। आप योगा कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम में ही जाएं। दोस्तों अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट और माइंड भी। एनवायरनमेंट 2 तरीके का होता है। एक एनवायरनमेंट जो हमने बॉडी के साथ बात करी वो था कि हमारे आसपास का हवा पानी कैसा है। अब दूसरा एनवायरनमेंट है हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी सफलता में भी और आपकी मोटिवेशन में भी। अगर हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं या हम बहुत सारे नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं तो हम ज़्यादा देर तक अपने आप ही मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहें जो जोश की बातें करते हों, जो आगे बढ़ने की बात करते हों, जो मोटिवेशन की बात करते हों और जो आपको आपकी ताकत के बारे में बताते हों कि आपकी एक्चुअल में ये ताकतें हैं। दोस्तों मैं ऐसी बात ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग ऐसे होने चाहिए जो फिजूल की बटरिंग करते हों, यानी आपको बिल्कुल एक्चुअल जो आपकी ताकतें बता सके उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। चापलूसों की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सही आपका असली दोस्त वही होता है जो आपकी एक्चुअल कमियां आपको बताता है, उनको सुधारने में आपकी हेल्प करता है
और आपके आगे बढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन वो आपकी ताकत भी अच्छी तरीके से समझता है और आपको बता सकता है कि इस ताकत को आप कैसे और आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करना सबसे बढ़िया चीज होती है मोटिवेटेड रहने के लिए, इसलिए आप लाइफ में जितने लोगों की मदद कर सकें आप करें। दोस्तों, हमारी प्रकृति का एक नियम होता है, इस प्रकृति को हम जैसा देते हैं लौट कर वैसा हमारे पास आता है। हमारी प्रकृति एक आईने की तरह काम करती है, यानी इस प्रकृति में हम अच्छा डालेंगे तो हमें अच्छा मिलता रहेगा, और अगर हम अपनी तरफ से गलत डालने की कोशिश करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं गलत मिलता है। तो आपको आज से लोगों की मदद करनी है, उससे जो सुकून आपको मिलेगा वो भी आपको मोटिवेट करेगा। अब आपके माइंड पे आते हैं। दोस्तों, माइंड आपका जो है वो हमेशा कुछ सुकून पाना चाहता है, वो कुछ अचीवमेंट पाना चाहता है, इसलिए अब अपने माइंड को अचीवमेंट पाने की आदत डालें। दोस्तों, माइंड को कैसे सक्सेसफुल होने की आदत डालनी है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन आज की बात जो है हम कर रहे हैं मोटिवेशन से रिलेटेड, इसलिए मोटिवेशन पे बात करते हैं कि आप छोटे छोटे गोल्स रखिए और उनको अचीव करिए, फिर अपने आप को बताइए कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, और उस अचीवमेंट से जो आपको खुशी होती है उसको आप सेलिब्रेट करिए। इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक आदत पड़ेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं ये अचीव करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इसलिए अपने माइंड को खुशी पाने की आदत डालिए, मोटिवेटेड रहने की आदत डालिए। दोस्तों, हमारी लाइफ में रोल मॉडल्स बहुत काम करते हैं, यानी आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनके जैसे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो उन रोल मॉडल्स के बारे में डेली आप जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं और जिसके जैसा बनना चाहते हैं उसके बारे में डेली 5 मिनट कम से कम सोचिए कि वो इस समय क्या कर रहे होंगे या उन जैसा बनने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा रूल होता है कि आप उनको विजुअलाइज करिए, अपने आप को उनके जैसे जीते हुए, यानी जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए, उसके बारे में सोचिए कि आप वैसा कर रहे हैं। यानी आप एक सफलता जो अचीव करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म सफलता भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म सफलता भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म यानी आप किसी आने वाले एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो हर रोज 5 मिनट के लिए ऐसा ज़रूर सोचिए कि आपने उस एग्जाम में टॉप कर लिया है और अब आप उस टॉप करने के बाद जो आपको खुशी मिली है उसको एंजॉय कर रहे हैं। इससे दोस्तों होगा क्या, इससे आपके माइंड को उस खुशी को पाने के लिए, उस खुशी को फील करने के लिए जो जल्दी है वो बढ़ेगी और आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा उस खुशी को परमानेंटली अचीव करने के लिए। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी करिए और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी करिए। गोल सेटिंग पे भी आपके लिए एक अलग से वीडियो मैं चैनल पे लेके आने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है अब तक चैनल पे वीडियो आ भी चुकी हो, तो आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको बेहतर बनाने में, आपको सफल बनाने में आपकी मदद करती हैं। तो ऐसी सारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पे अवेलेबल सारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है आपको एक बार सुनने में समझ में ना आए, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हो सकता है कि आपको ध्यान से सुनने के बाद भी समझ में ना आए तो इस पे थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा। दोस्तों, ये चीज़ है कि आप अपने आप को बताइए कि आप यहाँ परमानेंट नहीं हैं। आपकी एक लिमिटेड एज है, यानी आप या तो 20 साल और जिएंगे या 30 साल और जिएंगे या 50 साल और जिएंगे या 100 साल और जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हज़ारों साल जिएंगे। तो आप अगर अपने आप को ये बताते हैं कि टाइम लिमिटेड है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे पहले लिमिटेड है, दूसरा जो आपको सफलताएं प्राप्त करनी है उसके लिए भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 100 साल जिएंगे तो जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है वो 100 साल बाद आपको क्रैक करना है। तो आप अपने आप को डेडलाइंस बताइए कि मेरी लाइफ की भी डेडलाइन है, मेरे जो आने वाले एग्ज़ाम्स की भी डेडलाइन है, कुछ टाइम बाद मेरी एज भी निकल जाएगी इस एग्ज़ाम को देने की या इस काम को करने की। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज से ही अपने बचे हुए दिन काउंट करिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हैं, चाहे वो आपकी एज के लिए हैं। टोटल इसमें आपको क्या करना है, इससे आपके दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट होगी। आपका दिमाग ये समझेगा कि हाँ मेरे पास लिमिटेड दिन हैं, और उसके बाद अगर आप समय खराब करेंगे
1 मिनट भी आप खराब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उन टोटल उतने मिनट्स में से आपका कम हो गया है। यानी अगर आपके पास एग्जाम देने के लिए 365 डेज अभी बचे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं एक पेपर पे नोट कर लीजिए, 365 को उल्टा लिख लीजिए, 365, 364, 363 और रोज एक दिन काटिए तो आपको पता चलेगा कि अब इतने दिन कम होते जा रहे हैं। तो इससे आपके दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट होगी, आपका दिमाग को पता चलेगा कि चीज़ें कम हो रही हैं तो वो ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ज़रूर, लेकिन ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको सफल होने से ज़िंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको लाइफ में मोटिवेटेड रहने के अपने रीजंस ढूंढने चाहिए। दोस्तों, हर किसी के लिए सेम रीज़न काम नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी को हो सकता है कि नौकरी पाने के लिए मोटिवेटेड रहना हो, या किसी को हो सकता है अपना प्यार पाने के लिए मोटिवेटेड रहना हो, और वो प्यार आपके पेरेंट्स से भी हो सकता है, या आपका जो जिस लव की सारी दुनिया बात करती है वो लव भी हो सकता है। ये प्यार कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको रीज़न अपने ढूंढने हैं। आप अपना नाम बनाना चाहते हो तो आप वो रीज़न ढूंढिए। कोई हो सकता है कि बहुत फेमस होना चाहता हो, या अपना जो भी आपका रीज़न है उस रीज़न को आपको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, उसको कहीं पे लिख लेना है और अपने आप को बार बार बताते रहना है कि मैं ये बनने वाला हूँ और ये मैं बन के रहूँगा। इस तरीके से वो रीज़न आपको मोटिवेट करते रहेंगे। दोस्तों, अभी आते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा स्टेप है जो आपको आज तक किसी ने शायद नहीं बताया हो। दोस्तों, जब भी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उस टाइम में जो आपको फीलिंग आ रही होती है उस फीलिंग की बहुत अहमियत होती है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग इस लेवल पे होता है। लेकिन जब आप उल्टा होते हैं, उसका उदास होते हैं, या किसी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपके माइंड की जो कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाती है। तो आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो इस कंडीशन को यहाँ से उठाएगा और 1 सेकंड में यहाँ पे ले जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप बहुत मोटिवेटेड हो, यानी आपके माइंड का स्टेट यहाँ हो, उस टाइम पे जो फीलिंग आपके माइंड में आ रही हो उन बातों को, उस फीलिंग को कहीं ना कहीं या तो लिख लीजिए या अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। और जब भी आप उदास या डिमोटिवेटेड फील करें, तुरंत उस क्लिप को देख लीजिए या उस लिखे हुए को पढ़ लीजिए। आपका दिमाग तुरंत चार्ज होके इस सिचुएशन से पे आ जाएगा और इस सिचुएशन से कनेक्ट कर लेगा। यानी आपके दिमाग में बहुत सारी जादुई चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, जिनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है आपकी लाइफ में। दूसरा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ दोस्तों, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, सभी जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको कुछ बुक्स रेकमेंड करता हूँ। ये बुक्स वो बुक्स हैं जिन्होंने आज तक लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है, बेहतर बना दिया है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सोचते थे वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो लोग आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बहुत उन्होंने कामयाबी अपनी लाइफ में हासिल की है, और ये बुक्स बहुत लोगों ने पढ़ी हैं। तो ऐसे ही कुछ बुक्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ हर वीडियो के, तो उनको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उन बुक्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उन बुक्स को खरीद सकते हैं। दोस्तों, मोटिवेटेड रहने के लिए आज की वीडियो की लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ, आप हमेशा अपनी ताकतों पे ध्यान दें। यानी जो आप जिसमें बेस्ट हैं उसको और बेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिनको हम मिटा नहीं सकते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसे तो इंसान चाहे तो सब कुछ संभव है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों को ठीक करने में लगते हैं तो आपको डबल ताकत लगानी पड़ती है उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पे आप अपनी खासियतों के साथ अभी हैं। तो इसलिए आप अपनी जो खासियत है, जो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करिए, उस चीज़ में एक्सपर्टीज लीजिए और वहाँ आगे बढ़िए। वहाँ पे आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा, जबकि अगर आप अपनी कमज़ोर चीज़ों को वहाँ उस लेवल तक लाने में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपनी ताकतों पे ध्यान दीजिए। तो मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और साथ में आपको पता है कि अकेला भागने वाला कभी रेस नहीं जीतता है, तो हमें सबको साथ लेके भागना है।
आगे बढ़ते जाना है और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स से, सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर देना है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ सकें। आपको मैंने बताया था दूसरों की मदद करने से जो सुकून, जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती हैं। तो आपको भी ये सुकून लेना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देना है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराइए क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लेके मैं आपके लिए लगातार आता रहता हूं। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।